एक गरीब किसान रमेश रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती, कभी मौसम की मार तो कभी कीटों का प्रकोप उसे नुकसान पहुंचाता। उसके पास थोड़ी सी जमीन और कुछ मवेशी थे, लेकिन वे भी बीमार रहने लगे थे। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। वे सभी बड़ी कठिनाई से अपना गुजारा कर रहे थे। कर घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़े साधु मिले। साधु बहुत थके और भूखे लग रहे थे। रमेश ने वाह, मैं उनकी क्या हालत देख आपकी सहायता कर सकता हूँ? साधु ने धीरे से कहा, बेटा, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए रमेश के कुछ है? पास बस एक सूखी रोटी थी, लेकिन उसने बिना किसी संकोच के वह साधु को दे दी। साधु ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हें एक जादुई घंटी देता हूं। जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो, इसे बजाना। यह तुम्हारी सहायता करेगी। लेकिन याद रखना, इस घंटी का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही करना। रमेश घंटी लेकर घर आ गया। पहले तो उसे लगा कि यह साधारण घंटी है, लेकिन फिर उसने जिज्ञासावश इसे बजाया। जैसे ही घंटी बजी, एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह आकृति बोली, मुझे आदेश दो कि मैं हर इच्छा तुम्हारी पूरी करूंगा। रमेश बहुत चकित हुआ। पहले उसने छोटी छोटी इच्छाएं मांगी। उसने कहा, मुझे भोजन चाहिए। अगले ही पल स्वादिष्ट भोजन उसकी झोपड़ी में आ गया। धीरे धीरे रमेश को इस जादुई घंटी की शक्ति पर विश्वास हो गया, लेकिन उसने इसका उपयोग केवल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि गांव के लोगों की भलाई के लिए भी करना शुरू कर दिया। वह भूखे लोगों को खाना देने लगा, बीमारों के लिए दवाइयां मंगवाने लगा और गरीबों की सहायता करने लगा। कुछ ही महीनों में गांव की स्थिति बदलने लगी। लोग खुशहाल हो गए, गरीबी कम हो गई और रमेश की इज्जत बढ़ गई। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते, लेकिन उसकी यह लोकप्रियता कुछ लोगों को रास नहीं आई, खासकर गांव के लालची जमींदार रघुनाथ को इस जादुई घंटी के बारे में पता चला तो उसने सोचा, अगर यह घंटी मेरे पास आ जाए तो मैं बहुत अमीर हो सकता हूं। उसने रमेश से घंटी छीनने की योजना बनाई। एक रात जब रमेश गहरी नींद में था, रघुनाथ चुपके से उसकी झोपड़ी में घुसा और घंटी चुरा ली। सुबह जब रमेश उठा तो घंटी गायब पाई। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इधर रघुनाथ ने अपने महल में जाकर घंटी बजाई और आदेश दिया, होना चाहिए। घंटी से वही दिव्य आकृति प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह गुस्से में थी। उसने कहा, ये घंटी केवल नेक लोगों की सहायता के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। इतना कहते ही घंटी अदृश्य हो गई और रघुनाथ का महल हिलने लगा। वह बहुत डर गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। इधर रमेश दुखी मन से अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने वही घंटी फिर से प्रकट हो गई। घंटी ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता के कारण मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूं। रमेश बहुत खुश हुआ और उसने फिर से घंटी का उपयोग नेक कार्यों के लिए करना शुरू कर दिया। गांव की खुशहाली और बढ़ने लगी और धीरे धीरे रमेश भी सुखी जीवन बिताने लगा।